द्रव्यमान केंद्र की गति, मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। फर्स्ट, द्रव्यमान केंद्र के वेग का सूत्र। द्रव्यमान केंद्र के वेग का सूत्र। मान लो कोई निकाय n कणों से मिलकर बना है, n कणों से मिलकर बना है, ठीक है। तो उन कणों का द्रव्यमान क्रमशः m1, m2, m3 से mn है, ठीक है। था स्थिति सदिश क्या है? r सदिश r1 सदिश r2 सदिश r3 से सदिश rn तक, है ना, है। तब निकाय का कुल द्रव्यमान क्या होगा? तब निकाय का कुल द्रव्यमान कैपिटल M बराबर m1 प्लस m2 प्लस m3 से प्लस mn, है ना। तो n कणों के द्रव्यमानों का योग बराबर कुल द्रव्यमान हो गया है। इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश क्या होगा? द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश माने सदिश r cm, है ना। सेंटर ऑफ मास बराबर क्या होगा? m1 सदिश r1 प्लस m2 सदिश r2 प्लस m3 सदिश r3 प्लस mn सदिश rn, ठीक। अपॉन क्या होगा? m1 प्लस m2 प्लस m3 मतलब द्रव्यमान का सभी कणों के द्रव्यमान का योग mn, ठीक। इक्वल टू, अब इसको क्या लिख सकते हैं? m1 सदिश r1 प्लस m2 सदिश r2 प्लस से लेकर प्लस mn सदिश rn अपॉन m1 m2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? कुल द्रव्यमान कैपिटल M, ठीक। तो ये आ गया RCM, ठीक है। अब दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। अब दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो d बाय dt सदिश RCM इक्वल टू d बाय dt m1 सदिश r1 प्लस m2 सदिश r2 प्लस से लेकर
एम एन सदिश आर एन अपॉन कैपिटल एम। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा, कैपिटल 1/m को हम बाहर निकाल देते हैं, है ना। मास क्योंकि फिक्स रहेगा, मतलब अचर राशि है। ठीक है, ये बाहर आ गया, ये हो गया d/dt m1 r1 सदिश प्लस d/dt m2 सदिश r2 प्लस इसी तरह प्लस d/dt mn सदिश rn। ठीक, d/dt सदिश rc m इक्वल टू 1/m। अब क्या आ गया, इसमें से भी m निकल गया, तो d/dt सदिश r1 प्लस m2 d/dt सदिश r2 प्लस m3 d/dt सदिश r3 से mn d/dt सदिश rn। ठीक, अब जो ये m है इसको इधर ले जाते हैं अपन, तो ये आ गया m d/dt सदिश rc m। तो ये हो गया m1 d/dt सदिश r1 प्लस m2 d/dt सदिश r2 प्लस m3 d/dt सदिश r3 प्लस इसी तरह mn d/dt सदिश rn। ठीक, अब किंतु d/dt सदिश rcm बराबर क्या होता है, v सदिश vcm बराबर द्रव्यमान केंद्र का द्रव्यमान केंद्र का वेग होता है। ठीक है, तो इसी तरह d/dt r1 बराबर v1 d/dt सदिश r2 इक्वल टू v2 d/dt r3 इक्वल टू v3 से लेकर, है ना, d/dt rn बराबर vn, जहाँ v1 v2 v3 से लेकर vn क्या है, क्रमशः पहले दूसरे तीसरे nवें कण के वेग हैं। ठीक है,
अब इन सब का मान क्या करेंगे, इसे मान लिए हम इक्वेशन नंबर 1। तो इन सब का मान हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। इन सब मानों को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, इन सब मान को हम समीकरण 1 में रख दिए तो क्या आएगा हमारा MVCM, ठीक है, सदिश VCM बराबर M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 प्लस MNVN। सदिश है ना, सदिश लगाना आप नहीं भूलना, ठीक। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, M सदिश VCM इक्वल टू सिग्मा I इक्वल टू 1 to N MIVI सदिश VI, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 3 से स्पष्ट है कि निकाय का संपूर्ण संवेग वही होता है जो द्रव्यमान केंद्र का संवेग होता है, ठीक है। अब समीकरण 2 से, ये समीकरण नंबर हमारे 2 से है ना, द्रव्यमान केंद्र का वेग V सदिश VCM इक्वल टू M1V1 प्लस M2 सदिश V2 से लेकर MN सदिश VN अपॉन कैपिटल M, ठीक। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4, या इसे हम और क्या लिख सकते हैं, सदिश VCM इक्वल टू 1 बाई कैपिटल M सिग्मा I इक्वल टू 1 to N MI सदिश VI, ठीक। तो यह है द्रव्यमान केंद्र का वेग। सेकंड है हमारा द्रव्यमान केंद्र के त्वरण का सूत्र, ठीक। समीकरण 2 के दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो समीकरण 2 क्या है हमारा, ये है ना, इसके दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो
डी बाय डी टी एम that is BCM equal to d by dt M1 V1 that is d by dt M2 that is V2 कोष्टक 1 प्लस से लेकर डी बाय डी टी एम एन वी सदिश वी एन। ठीक, दोनों पक्षों में टी के सापेक्ष अवकलन कर दिए। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 1 बाई एम सॉरी एम डी बाय डी टी सट इज वी सी एम इक्वल टू, इसी तरह यहाँ भी निकालिए M1 डी बाई डी टी सट इज V1 प्लस M2 डी बाई डी टी सट इज V2 प्लस से लेकर MN डी बाई डी टी सट इज VN। ठीक, किंतु डी बाय डी टी सदिश VCM बराबर क्या होता है? द्रव्यमान केंद्र का त्वरण। ठीक, बराबर द्रव्यमान केंद्र का त्वरण। ठीक है, इसी तरह इन लोग भी हो जाएंगे, है ना? डी बाय डी टी वी सदिश V1, इसी तरह डी बाय डी टी सदिश V1 इक्वल टू A1। ठीक, सदिश A1 डी बाय डी टी V2 बराबर A2। ठीक, से लेकर डी बाय डी टी वी सदिश VN बराबर AN। सदिश लगाना आप नहीं भूलना। तो अब इन सब मानों को इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 5 में रखने पर। तो इन सब मानों को समीकरण 5 में रखने पर, ठीक है, क्या आएगा हमारा? M सदिश ACM इक्वल टू M1 सदिश A1 प्लस M2 सदिश A2 प्लस से लेकर MN सदिश AN। ठीक, दे दिए हम इक्वेशन नंबर 6। इसलिए द्रव्यमान केंद्र का त्वरण, इसलिए द्रव्यमान केंद्र का त्वरण क्या होगा? सदिश ACM इक्वल टू M1 सदिश A1 प्लस M2 सदिश A2 प्लस से लेकर MN सदिश AN अपॉन कैपिटल M। ठीक, या इसे क्या लिख सकते हैं हम? सदिश ACM इक्वल टू 1 अपॉन M सिग्मा I इक्वल टू 1 to N
Mi सदिश Ai। ये क्या है हमारा? द्रव्यमान केंद्र के त्वरण का सूत्र। द्रव्यमान केंद्र पर लगने वाला बल। न्यूटन के गति के दूसरे नियम से हमको क्या पता है? न्यूटन के गति के दूसरे नियम से क्या होता है? F बराबर m इंटू a से। ठीक है, FCM बराबर MAM। ठीक, ये क्या हो गया? द्रव्यमान केंद्र पर आरोपित बल। ठीक है, इसी तरह अन्य है ना, M1 A1 बराबर F1। ठीक, M1 A2 बराबर F2। M2 A2 बराबर F2। M3 A3 सदिश बराबर सदिश F3 से लेकर Mn सदिश An बराबर सदिश Fn। यहाँ F1 सदिश F2 सदिश F3 से सदिश Fn क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे से लेकर nवें कणों कण पर लगने वाला बल है। ठीक है, अब इन सब का मान समीकरण 6 में रखने पर, ठीक है, तो ये आ गया F बराबर F1 सदिश F1 प्लस सदिश F2 प्लस सदिश F3 प्लस सदिश Fn। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं सदिश F इक्वल टू सिग्मा I इक्वल टू 1 to n F I सदिश Fi। तो ये क्या हो गया हमारा? द्रव्यमान केंद्र पर लगने वाला बल। इस प्रकार द्रव्यमान केंद्र पर लगने वाला बल, द्रव्यमान केंद्र पर लगने वाला बल निकाय के समस्त
कणों पर लगने वाले बाह्य बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर नोट क्या है? निकाय के विभिन्न कण एक दूसरे पर आंतरिक बल लगाते हैं। ये आंतरिक बल परिमाण में बराबर, विपरीत एवं युग्म में होते हैं, अतः एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं? निरस्त कर देते हैं, है ना। फलस्वरूप निकाय की गति में आंतरिक बलों का कोई योगदान नहीं होता, केवल इस पर बाह्य बल का ही प्रभाव पड़ता है। केवल बाह्य बलों के प्रभाव से ही कोई निकाय गति करता है। ठीक है।